फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आपका स्वागत करते हैं नेक्स्ट फ्रेश व्लॉग में। जो हमारा केदारनाथ टेंपल की जो हमारी जर्नी थी उसका ये सेकंड व्लॉग है। तो यहाँ पर जो इस व्लॉग में आपको बेसिकली हम जो दिखाने वाले वो है यहाँ पे वहाँ का आपको कंप्लीट दृश्य कि कैसा है वहाँ का लोकेशन और क्या सब है और क्या क्या एक्सपेंस आपका लग सकता है। तो एक्सपेंस की यहाँ से बात कर लेते हैं। हमने जो अपनी जर्नी थी वो रामपुर से शुरू करी थी जो गौरीकुंड तक जाती है। तो उसके बीच में जो टेम्पो ट्रैवलर चलता है वो 50 रुपीज़ आपसे लेगा और गौरीकुंड से और गौरीकुंड पहुँचने के लिए भी आपको एक और टेम्पो ट्रैवलर करना पड़ेगा जो आपसे 50 रुपीज़ के अराउंड फ़ीस लेता है। और जब आप वहाँ एग्जैक्ट गौरीकुंड लोकेशन पे पहुँच जाएंगे तो वहाँ से जो भवन के लिए जो बेसिकली जो ट्रैक है उसके बिटवीन एक 5 किलोमीटर का रूट पड़ता है जहाँ पे सिर्फ लोकल गाड़ियाँ चलती हैं। तो वहाँ पर भी दे विल टेक 50 रुपीज़। तो ये थी जर्नी की जो शुरू में आपको बेसिकली ये एक्सपेंस आपको बोरो करना पड़ेगा। ये ब्रिज जैसे आप क्रॉस करेंगे तो ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद से वो जो 5 किलोमीटर का जो मैंने आपको रूट बताया वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ये हमारी वो कार की जर्नी थी जो उनके टेम्पो ट्रेवलर की। तो ये आपके रास्ते में पड़ने वाली है। तो इसके बाद जो है वो एक्चुअल आपकी जो पैदल यात्रा है वो शुरू होती है जो कहने में 16 किलोमीटर का ट्रैक होता है, पर अगर देखा जाए तो वो समवेयर अराउंड 21 टू 22 किलोमीटर था। और पर इसमें जो यहाँ फुट ट्रैक लिखा हुआ है वो एग्जैक्ट 16 किलोमीटर का लिखा हुआ है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो ट्रैक का नज़ारा था वो टोटली अमेजिंग था। अगर आप जेन्युइनली अगर आप केदारनाथ टेम्पल जाना चाहते हैं तो मेरा सिर्फ एक ही सजेशन रहेगा कि आप ट्रैक को बाय वॉक कंप्लीट करें। तो जो बाय वॉक जब हम उसे कंप्लीट करते हैं तो जो एक अमेजिंग व्यूज़ हैं जो आपको रास्ते में मिलेंगे वो आप बाय हेलीकॉप्टर इसको कवर नहीं कैप्चर कर पाएंगे। बट अगर आप घोड़े से भी करना चाहते हैं तो उसका भी इसमें यहाँ पे बीच बीच में पॉइंट्स रहते हैं। लाइक अगर मैं सिंपल टर्म्स में अगर आपको बताऊँ तो 4 किलोमीटर्स में आपको ये खच्चर्स मिलते रहेंगे। आप उसके हिसाब से अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप 4 किलोमीटर चलने के बाद अगर थक जाते हैं, आपसे नहीं चला जा रहा, तो आप नेक्स्ट 4 किलोमीटर्स के लिए भी उसको कर सकते हैं। या आपको पूरा ट्रैक करना है, आप पूरे ट्रैक के लिए भी खच्चर का यूज़ कर सकते हैं। तो इट्स नॉट लाइक कि वो कंप्लीट जर्नी के लिए है, आप उसको एक कुछ टाइम ऑफ पीरियड के लिए भी उसको ले सकते हैं। बीच बीच में आपको ये छोटी छोटी दुकानें मिलती रहेंगी खाने पीने की। अगर आपको कुछ भी खाने से रिलेटेड आपको कुछ खाना है या तो वो आपको मिलती रहेंगे। और साथ ही साथ आपको बीच में बहुत ही सुंदर झरने मिलेंगे। तो इन झरनों का लुत्फ़ उठाइए और अपनी जर्नी केदारनाथ टेम्पल के लिए आप यहाँ से निकल सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो पॉइंट आपको दिखाया जा रहा है, यहाँ पर आके कुछ आप 4-5 किलोमीटर जब आप क्रॉस कर लेते हैं तो एक रूट पड़ता है जिसमें आपका पैदल यात्रियों के लिए जो रास्ता है वो बदल जाता है। और अगर आप खच्चर से जा रहे हैं तो उस खच्चर का प्रयोग कर रहे हैं तो उधर से आप वो रूट बदल जाता है और उनके लिए एक 4 to 5 किलोमीटर्स का एक अलग ही रूट है, वो आपके लिए अलग हो जाएगा। ये जो सामने आपको दिखाई जा रहा है ये आपको रास्ते में मिलेगा। ये जब परले आई थी तो उसकी वजह से ये रास्ता कट गया था। और अगर आप इस व्यू को थोड़ा ध्यान से देखें तो अगर ये व्यू में बेसिकली आपको दिखाया गया कि अगर आप पहाड़ों से के बीच में से भी जाना चाहते हैं तो कई जगहों पे आपको ऐसा रास्ता मिल जाएगा जहाँ पहाड़ों के बीच में से भी लोगों को जाते हुए देखेंगे और आप उस चीज़ का लुत्फ़ उठा पाएंगे और आप भी वहाँ से निकल सकते हैं। बट मैं आपको वो रेकमेंड नहीं करूँगा, वो हाईली रिस्की है। क्योंकि जैसे कि हम रास्ते में जा रहे थे तो हमें काफ़ी यात्रियों ने बताया और काफ़ी जो वहाँ पे जिनकी वहाँ पे शॉप्स हैं उन्होंने बताया कि यहाँ से जाना काफ़ी रिस्की होता है और कई लोगों की यहाँ पे मृत्यु भी हो चुकी है और कहीं काफ़ी हाईली इंजर्ड भी होते हैं। तो मैं आपको वो रेकमेंड नहीं करूँगा और मैंने भी उस रूट का यूज़ नहीं किया क्योंकि वो काफ़ी डिफ़िकल्ट भी था। और एक बार तो मैंने वहाँ से पत्थर को गिरते हुए भी देखा जो जस्ट किसी को लगते हुए बचा था। तो इट्स वेरी वेरी रिस्की। तो मेरी तरफ से वो आपको हाईली नो है। और अब हम बात कर लेते हैं जो हेलीकॉप्टर की जर्नी है। तो अगर आप हेलीकॉप्टर से यहाँ से जाना चाहते हैं तो इसकी
एक अप्रोप्रिएट एक एवरेज कॉस्ट है 1400 रुपीज़ की, जो वन साइड की है। और साथ ही साथ में इसमें आपका वेट रेशियो बहुत मैटर करता है। अगर आप 80 से ऊपर हैं तो आपको हाईली इससे भी ऊपर ज़्यादा कॉस्टिंग देनी पड़ सकती है। तो इस चीज़ का आपको बहुत बेहद ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके दो हेलीपैड्स थे, एक जो आम जनता के लिए है और एक हेलीपैड है जो जो मंदिर के बिल्कुल पीछे उतरता है। जब काफ़ी ट्रैक ऊपर पे हम पहुंच गए थे तो ये जो हमारा जो व्यू आया था, इट्स लाइक कि हम बादलों के अंदर आ चुके हैं और ऑलमोस्ट हम मंदिर के पास पहुंच चुके थे। तो ये है हमारा केदारनाथ टेम्पल जी का, जो हमने रात को 8 बजे पहुंच के दर्शन किए थे। तो इस प्रकार का कुछ व्यू था जो एक अमेजिंग व्यू था और कम्प्लीटली लाइक टोटली अमेजिंग। सो बहुत ही हमें बहुत अच्छा लगा। तो ये जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल रही। हम इस साल भी कोशिश करेंगे कि दर्शन कर पाएँ।